Hello everyone, myself Amrita Pandey. Welcome to my channel Custless Mathematics. This is my first video on YouTube channel और इस चैनल पे स्टूडेंट्स आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के होल चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे और ये चैप्टर्स हम क्विक रिवीजन करेंगे, एक क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे और विद इन 20 डेज हम पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी पूरी मैथमेटिक्स इस तरह से कवर हो जाएगी। अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, तो प्लीज़ इसे कवर करिए और ध्यान से देखिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो टर्म 2 एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी है बिकॉज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। टर्म 1 का सिलेबस है ये हमारा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता था? जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा हुआ था कि इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने दो चीज़ें यूज की थी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज नहीं है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसकी बात क्यों करेंगे? देखिए, जब हमारे पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती थी, अगर डिग्री 1 होती थी तो हमारी पॉलिनोमियल जो होता था वो कैसा होता था? हमारा पॉलिनोमियल लीनियर होता था। डिग्री 1 का मतलब कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। एग्जाम्पल x + 1। वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे? 1। कांस्टेंट की पावर देखी नहीं जाती, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखते हैं। वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है और अगर डिग्री आपकी 1 हो गई तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिग्री 2 होती है, अगर डिग्री 2 हो गई तो क्या होगा? अगर डिग्री 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका एग्जांपल x² + 2x + 3। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या चल रही है? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर है उसी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपकी क्या है? 3 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होता था? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसका हम क्या दे सकते हैं? x³ + 3x² + 2x + 1। कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, x³ + 1। ये सब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर आपकी डिग्री क्या हो जाती है? 4 हो जाती है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होता है? बाई क्वाड्रेटिक होता है। और अगर डिग्री 4 से ऊपर जाती है तो इसे हम पॉलिनोमियल के टर्म में ही कंसिडर करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको डिग्री 1, डिग्री 3 और डिग्री 4 के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग लिंक करेंगे और बहुत इजी वे में से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? अ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती थी? ax² + bx + c, उसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होता था। यहाँ पे क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। और इक्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इक्वेट करते हैं, किसी चीज से इक्वेट करते हैं, इट मीन्स उसमें LHS और RHS दोनों आ जाता है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 0 से इक्वेट किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब
पॉलिनोमियल में भी कंडीशन होती थी a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कंडीशन है a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आप a को जैसे ही जीरो करेंगे आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, जैसे ही आप जीरो करेंगे आपका ये टर्म जीरो बन जाएगा, और जैसे ही ये एक्स स्क्वायर का टर्म जीरो बन गया, ये बचेगा आपके पास बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी में अगर आप देखेंगे ये जीरो बन गया तो ये क्या बचा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और जैसे ही ये बी एक्स प्लस सी हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, वन, और हाईएस्ट पावर वन इट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू वन, और डिग्री वन हो गई तो ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो क्या करना है यहाँ पे, इसकी कंडीशन फुलफिल करेगी a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद आता है a b c आर रियल नंबर्स। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। देखिए, कोविड की वजह से कुछ पोर्शन आपका डिडक्ट हो चुका है, तो इसमें फर्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट यही देख लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, इसे हम नहीं भूलेंगे, ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे सामने कोई भी इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अराइज होता है, आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो क्लियर करते हैं इसको। देखिए, आपने पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल उसी पे हम इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की तरह कौन बिहेव कर रहा है, x, और b की तरह 2। ओके, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे जब आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू टू। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ओके, इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, वन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे, अभी इसे भी ओपन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। x प्लस टू का होल स्क्वायर एज इट इज आप इसे ओपन करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब इस साइड में आएगा LHS में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव होके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 4x, वन इधर आया तो नेगेटिव हो गया, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब आप कंपेयर कीजिए, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a cannot be equal to जीरो एंड a b c are real numbers। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इसमें आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी,
ये हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रही है, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना तो आप सीख गए। अब हमें देखना है कि अगर हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड में, देखिए फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा था वो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है फैक्टराइज करना। एक स्टेप और हम प्रोसीड करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकेंड मेथड हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिलहाल के लिए आपके बोर्ड से डिलीट हो चुका है। कोविड-19 की वजह से जो आपके 33% डिलीट हुए हैं पोर्शन, उसमें से ये टॉपिक भी है। थर्ड आपका आता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमें पढ़ना है। फोर्थ आता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे जाएंगे क्लास 11-12 में तो आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं फाइंड द रूट्स एंड सॉल्यूशन, रूट्स एंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, by using factorization method। ओके, तो एक हम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, अभी देखिए हमने इसे इज इक्वल टू 0 नहीं किया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही हमें इसे इक्वल टू 0 करेंगे, ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वल टू 0 नहीं था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 0 कर दिए तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए आप फैक्टराइज करने के लिए क्या करते थे, फैक्टराइजेशन तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करते थे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आता था और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता था, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता था। याद आ रहा है आप लोगों को। देखिए, तो यहाँ पे जब आप कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो 8 कैसे आएगा, या तो 1 का 8 में करिए, 2 का 4 में करिए, आ जाएगा। तो जब आप 2 का 4 में करेंगे तो देखिए 2 + 4 = 6 भी होता है और 2 × 4 = 8 भी होता है। तो देखिए आप इसको फैक्टराइज करिए, x² + 2x + 4x + 8 = 0। ओके, अब इसमें स्प्लिट करने के बाद आपको निकालना होता है कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स जब आप निकालेंगे तो यहां से हम निकालते हैं x। एक x आपने बाहर निकाल लिया, एक x यहाँ पे बचा रह गया। यहाँ पे क्या बचा, x बाहर निकल गया तो 2 बचा। देखिए अब जो इस ब्रैकेट में होता है वही इधर के ब्रैकेट में भी होना चाहिए। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, 4, बिकॉज 4 क्या है, 4 और 8 का मल्टीपल है। आप 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और जब 4 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 = 0। देखिए अभी आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x, 4 का 2 में किया तो 8। अभी भी आपकी इक्वेशन क्या है, एज इट इज बनी हुई है, सिर्फ आपने कॉमन फैक्टर को बाहर कर दिया है। देखिए फिर उसके बाद x + 2 ये भी आपको कॉमन दिख रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 4 = 0। जब हम पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करते थे तो हम ये कंडीशन लेके नहीं चलते थे, इट मीन्स इज इक्वल टू 0 उसमें नहीं होता था। हम यहीं पे ले आके इसको
छोड़ देते थे तो हमारा क्या हो जाता था, फैक्टराइजेशन हो जाता था, हम बोलते थे इसके 2 फैक्टर हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो हमारा फैक्टर आया है इज इक्वल टू 0 के टर्म में आया है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब क्या करेंगे, हम एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे। तो क्या आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -2। और जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -4। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं पे बताते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। सोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप वो नंबर इस इक्वेशन में पुट करिए, ये इक्वेशन पूरी क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो देखिए, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपको कुछ नहीं करना, x इज इक्वल टू 1 जहां जहां आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है आप पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 8, ओके, इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया, 8 6 14 प्लस 1 15। ये 0 के इक्वल नहीं आया, लेकिन इक्वेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल चल रही थी, लेकिन ये तो नहीं आया। इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, इसी का हम एक रूट्स ले लेते हैं। इसी के रूट्स में जो 2 रूट्स आए हैं इसके x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -4, इसी का एक रूट ले लें हम, x इज इक्वल टू -2 और इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जब x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4, 6 इंटू -2 -12 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये क्या मिल गया, -12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बन गए, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए, इस इक्वेशन का जो रूट था इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, और जहां जहां आपको x दिखा आपने पुट किया और ये इक्वेशन को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d होल डिवाइड बाई 2a। ओके, d यहाँ पे क्या है, d है आपका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम नेचर ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, नेचर ऑफ रूट्स। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी और बोलेगा कि इस इक्वेशन का जो रूट्स हमें मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर का मतलब देखिए, व्यवहार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे आपके नेचर की बात नहीं हो रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली वो कैसा आएगा, क्या आ सकता है बताइए। अगर डी की बात हम करते हैं, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है किसी भी चीज़ की, 0 से होती है। कोई भी चीज़ 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। यही 3 कंडीशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मिलेगा। तो चलिए पहले हम लिख देते हैं, d इज इक्वल टू
जीरो मिल सकता है, डी ग्रेटर देन जीरो मिल सकता है, डी जीरो से बड़ा हो, और थर्ड वन क्या मिलेगा, डी इज लेस देन जीरो। अभी मैंने बोला कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा जनरल इक्वेशन अपनी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप कंपेयर करके देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बता रहा है, ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, सी क्या बता रहा है, कांस्टेंट टर्म, वही सारी वैल्यू तो है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करेंगे हमें मिल जाएगा। लेकिन पहले ये देख लें कि अगर डी जीरो के इक्वल आता है तो होता क्या है, कुछ तो होगा ना। देखिए क्या होता है, अगर डी जीरो के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, टू इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। ओके, डी अगर जीरो से बड़ा आता है तो क्या मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, और अगर डी जीरो से छोटा आता है तो क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये कंडीशन बच्चा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा इस कंडीशन को कि डी जीरो के इक्वल होता है तो कैसे रूट्स मिलते हैं, टू इक्वल एंड रियल रूट्स मिलते हैं। डी जीरो से बड़ा होता है तो क्या मिलता है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलते हैं। टू रियल रूट्स मिलते हैं जो दोनों क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डी इज लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स मिलते हैं। तो अब इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। अभी देखिए इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बहुत न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं। ओवरऑल वीडियो में हम सिर्फ एक एग्जांपल पे काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम मेथड कोई भी लगा दें, अगर रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हर मेथड से क्या होगा, सेम वैल्यू आएगा। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन का नेचर कैसा है। अब इक्वेशन बताएगी ना इसका नेचर कैसा है, देखते हैं। देखिए कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू क्या 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 8। कंपेयर कर दिया। एक्स स्क्वायर क्या बताता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताता था, a की वैल्यू देख लो यहाँ से, a की वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है, d निकाल लेना है, सिर्फ d निकालते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपको सारी वैल्यू मिल गई है, निकालते हैं यहाँ से। d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, b स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8, 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का 8 में मल्टीप्लाई कितना 32, 36 में से 32 गया तो 4, और ये 4 है क्या, क्या है 4 इज ग्रेटर देन 0। अगर 4 0 से बड़ा है, इससे ये पता चला कि d क्या आ गया, d इज इक्वल टू 4, मतलब d क्या आ गया आपका 0 से बड़ा, और d 0 से बड़ा आ गया तो कैसे रूट मिल रहे थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 2 रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। क्लियर है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, किस पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स कैसे फाइंड आउट होंगे। सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, कर देते हैं रूट्स फाइंड आउट। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और ले जाके सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ से, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 8। सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब क्या करें, यहाँ पे ले चल के पुट कर देते हैं। कर दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस तो फॉर्मूले में है ऑलरेडी रहेगा,
और देखिए बच्चा ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू लिखनी है वो आप विथ साइन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सारे पॉजिटिव थे तो सारे पॉजिटिव है। देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी, बी की वैल्यू 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 6, बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1। ओके, सॉल्व करते हैं। -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 36, -4 का 8 में हुआ तो 32 डिवाइड बाई 2 का 1 में हुआ तो 2। देखिए ये प्लस माइनस क्या है, इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसे हमें एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। चलिए x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 36 में से 32 गया तो अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू क्या मिला, -6 प्लस माइनस रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। अब यहीं से आपका स्टार्ट हो गया प्लस माइनस, तो देखिए x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, तो पहले हम प्लस ले रहे हैं, प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो -6 प्लस 2 कितना मिल गया, -4 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया -2। ओके, दूसरी टर्म में आपको क्या करना है, -6 प्लस ले चुके हैं, अब क्या लेंगे -2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा -8 अपॉन, तो कितना आ गया -4। आपको मिल गए दो रूट्स। आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे तो भी आपको क्या रूट मिल रहे थे, -2 और -4। आप किसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं तो भी आपको कैसे रूट मिल रहे हैं, -2 और -4। इससे ये पता चल रहा है कि आपके सामने अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कोई भी मेथड यूज करते हैं, आपके रूट्स सेम आएंगे। देखिए बच्चा, अगर आपको दे दिया कि आपको करना कैसे है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है, तो ये कंपल्सरी हो जाएगा कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है। लेकिन अगर नहीं देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग रहा है आपको कि ये टॉपिक भी डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।